अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी व्लॉगर इन जर्मनी। तो अभी सुबह के तकरीबन 6 बज गए थे और बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ वज़ू कर रहे थे और मैंने इनके लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है क्योंकि आज फ़िज़ा ने अपने साथ लेके जाना है एक एक्स्ट्रा टिफ़िन यानी कि लंच बॉक्स। आज उसको लंच स्कूल से नहीं मिलेगा बल्कि वो ब्रेकफास्ट तो घर से लेके ही जाती है, आज लंच भी घर से ही लेके जाएगी। तो बस फिर मैंने सैंडविच बनाया था चिकन का, साथ में सलामी रख दी थी और मैंने भुट्टा रख दिया था एक आधा आधा दोनों के बीच में और साथ में नाशपाती रख दी थी। निगर्स भी मैंने इनके लिए बना लिए थे, एक टाइम वो निगर्स खा लेगी और एक टाइम वो सैंडविच खा लेगी और साथ एक आलू बुखारा था। बस यही चीज़ें थी मोहम्मद अली के लिए अलग से और फ़िदा के लिए अलग से। मोहम्मद अली क्योंकि नहीं जा रहा कटऑफर लैंड में, तो मोहम्मद अली क्योंकि स्कूल में ही रहेगा तो उसको लंच स्कूल से ही मिल जाएगा। हम फ़िज़ा क्योंकि आउट ऑफ स्कूल जा रही है तो फिर उसको नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने उसका खाना जो है वो ऑर्डर भी किया था लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वो स्कूल में होनी नहीं थी। तो इसलिए टीचरों ने पहले ही हमें अलर्ट कर दिया था कि एक्स्ट्रा टिफ़िन बॉक्स दे के भेजनी है। फ़िज़ा अपने बाबा के साथ इधर नमाज़ पढ़ रही है, मोहम्मद अली वज़ू करने के लिए गया हुआ है और मैंने वज़ू करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग फ़ारग होते हैं नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं पढ़ लूँगी। इनके लिए मैंने शेक रेडी कर दिया था, आजकल शेक ही पी के जा रहे हैं, थोड़ी ठंड हो जाएगी ज़्यादा तो फिर शेक नहीं पी सकेंगे क्योंकि फिर ना गले ख़राब हो जाते हैं। हम लोग तो इनका स्कूल का जो जूस होता है ना वो भी बस्टेन नहीं कर पा रहे क्योंकि जब करते हैं तो फिर इनकी ना खांसियाँ लग जाती हैं, नोज़ियाँ लग जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है और फिर एक्स्ट्रा इनको छुट्टियाँ वगैरह करनी पड़ती हैं। तो वो हम लोग एहतियाती तौर पर ही नहीं करते। मैंने तो बहुत दफ़ा फ़जर को फ़िज़ा को कहा कि कर लिया करो लेकिन वो कहती है मम्मा नहीं। फिर बाद में पता क्या करते हैं, ये स्कूल से घर ही लेके आते हैं, इनका दिल उकता जाता है और फिर पीते नहीं हैं और घर लेके आ जाते हैं और फ्रिज जो को ना आस्ता आस्ता 10-12 इकट्ठे हो जाते हैं बीच में। तो फिर इसलिए भी नहीं, वैसे तो वो बड़े हमें ईज़ी पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं लेते ना। बस मैंने इसको बोला था कि अपना ना बैग रेडी कर लो, आज ये वाला बैग लेके जाएगी दूसरा। और मिली कुछ इस तरह की रेडीमेड चीज़ें जो है ना वो मैंने इसके साथ डाल दी थी। मैंने कहा था अगर भूख ज़्यादा लगेगी तो कोई पता नहीं ना होता बच्चों का, और चलते चलते भी ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ होनी चाहिए, जिसमें थी ब्रोट वगैरह थी और प्यूरी थी जो बच्चों की होती है, छोटे बच्चे जो खाते हैं। साथ में ओरियो रख दिया था बिस्किट एक्स्ट्रा और साथ में एक मैंने इसको मिल्क का ना चोको मिल्क का शेक रख दिया था बस। और 2 टिफ़िन्स थे, फ्रूट्स वगैरह था उसमें, बस यही चीज़ें थी। और बस इसके पापा कह रहे थे ये तुम्हारा बैग इतना वज़नी क्यों है? तो वो कह रही थी कि बाबा नहीं कुछ भी नहीं इतना ख़ास डाला मैंने। तो फिर वो चेक कर रहे थे कि वज़नी बैग नहीं होना चाहिए। उनको लगा था कि ये बैग जो है ना वो बैग पे डालेगी लेकिन नहीं, ये बैग जो ऐसा था ना टायर वाला था तो इसने उठाना नहीं पड़ना था इसको। लेकिन ये बैग इसके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो कह रही थी कि मामा टीचर कह रही है कि ये फ्लूक वाला बैग आप साथ ले आए हो तो ये वाला नहीं लाना था। बहरहाल जी इनके पापा ने तसल्ली कर ली है, वो कह रहे थे ठीक है, बस एक दो बुक्स थी और थोड़ी सी ज्योमेट्री थी इसने रखी हुई क्योंकि वो टीचर कह रही थी कि इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कुछ लिखने के लिए, कुछ नोट करने के लिए। तो उनके बाबा की तसल्ली हो गया कि बैग में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से इसको ईजी रहना चाहिए। 2 टिफ़िन और पानी की बोतल और वो शेक वगैरह डाल के एक ज्योमेट्री डाल के तो वैसे भी बैग आपको पता ही है फुल हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा करके भी। इस टाइम पे छोटे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, बस 1 घंटे का ही फ़र्क होता है इनके उठने का। ये 6 बजे उठ जाते हैं और वो जो है ना वो दोनों 8 बजे उठ जाते हैं। हाँ, 2 घंटे का फ़र्क होता है। और 8 से 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक मैं उनको रेडी कर देती हूँ और पौने 9 ही हस्बैंड को दोबारा से उठा देती हूँ क्योंकि ये रात को लेट नाइट काम से आते हैं ना, तो फिर ये सुबह नमाज़ पढ़ के दोबारा से सो जाते हैं। अभी ये फ़ायदा हो चुका है बच्चों के लिए कि इनके बाबा सोए रहते हैं नमाज़ पढ़ के और ये दोनों खुद ही मतलब स्कूल चले जाते हैं। तो हम लोग घर चेंज करने का सोचते थे कि हमें हमें स्कूल के नज़दीक घर मिल जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम कहा था कि नहीं घर ना चेंज करें, आपका घर बहुत प्यारा है। और यहाँ पे मैं बच्चों की पिक ले रही थी, मैंने उनको बोला मैं आपकी पिक ले रही हूँ, जबकि मैं पिक नहीं ले रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। और मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ और क्योंकि फिर ये वीडियो मतलब यादगिरी के तौर पे भी रह जाएगी, इसलिए फिर मैंने ऐसा किया। तो फिर हम लोगों का घर तो हम लोगों को इतना बड़ा मिल नहीं सका ग्रीमा में। तो बहरहाल हमने कोशिश भी नहीं इतनी ख़ास की क्योंकि बच्चे अब खुद किंडरगार्टन जाने सॉरी स्कूल में जाने लग पड़े हैं। तो आगे अगर देखेंगे, अगर इजी हो के हमें अगर मिल जाए कोई बड़ा सा घर अच्छी जगह पे, लोकेशन वाइज भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि शक्करकंदी मैंने ली थी और जिसको जूस का ट्रफल कहते हैं जर्मनी में।
उसको मैंने ऐसे काट लिया था, छिलका उतारने के बगैर ही, सिर्फ धो के गोल गोल शेप में। तो उसको मैंने ना तकरीबन 15 मिनट ओवन में रख दिया, प्री हीटिंग में ना 180 डिग्री पे। 15 मिनट के बाद हम लोगों ने खाया, इतना मज़ा आया ना। थोड़ा ठंडा करके खाना, फिर बहुत मज़ा आएगा आपको। और अगर आप चाहो तो इसकी जो साइडों वाली जो छिलका होता है ना, उसको भी आप अलग कर सकते हो। तो वैसे अलग कर ही देना चाहिए उसको, फिर वो मुँह में सख्त लगता है। तो बस फिर हम दोनों ने ना, हस्बैंड और वाइफ ने बैठ के ये खाया और हमें बहुत मज़ा आया। छोटे बच्चे किंडरगार्टन में, बड़े बच्चे स्कूल में, और हम लोग ये अपना मतलब बना के खा रहे थे। और बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, अगर मैं बनाऊँ भी ना तो 1-2 पीस चखेंगे, उसके बाद फिर नो कर देते हैं। फिर उनको इतना अच्छा नहीं लगता इस तरह खाना। और इसको मैंने बॉयल करके भी देखा, इसका सारी मिठास चली जाती है और ये ज़्यादा नरम हो जाती है। बाज़ दफ़ा अगर ना ध्यान रहे, 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो। बच्चों के लिए मैंने सैंडविच तैयार कर लिए थे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। ईसा की बर्थडे थी और ईसा की बर्थडे के लिए किंडरगार्टन में ना कुछ चीज़ें भेजनी थी, जैसे चॉकलेट, सैंडविच और उसके बाद केक और आइसक्रीम वगैरह। तो टीचर लोगों ने ना इनसे कहा था, हस्बैंड से, कि फजर की बर्थडे मनानी है तो फिर ईसा की बर्थडे मनानी है तो आप अरेंज कर लेना। उन्होंने फिर हमें बताया हुआ था 2-3 दिन पहले ही, तो हम लोगों ने अरेंज कर लिया था। और यहाँ पे मैं फ़जर को रेडी करके, ईसा को रेडी करके तो बैठी हुई थी। इनके पापा ऊपर से गाड़ी लेने के लिए गए हुए थे और फ़जर लिपस्टिक की वजह से रो रही थी कि मैंने खुद लिपस्टिक लगानी है। तो मैं कह रही थी कि कहीं ना इधर उधर लग के तो फेस ना ख़राब हो जाए, ये फिर उतरनी भी नहीं है जल्दी। प्यारी प्यारी लग रही। हाँ, ये वाली पिंक कलर वाली नहीं प्यारी लग रही थी। जूते के साथ मैच कर लिए। किसके साथ? जूते के साथ मैच कर लिए। नहीं, जूते के साथ मैच की थी। हाँ। पिंक शूज़ और पिंक लिपस्टिक। थोड़ा सा ऊपर फेस करो। अब आपके किंडरगार्टन में हैप्पी बर्थडे होएगी, फिर आप मुझे बताना आपको कैसा लगा था, ठीक है? अपनी पसंद की लिपस्टिक लगानी होती है ना, फिर मामा की पसंद की भी लगा लिया करो, ज़्यादा प्यारी लगती है। अब ऊपर ऊपर पहनो फजर, सर्दी ऊपर ऊपर पहनो। रुको ज़रा, अब ठीक है, अब सर्दी नहीं लगेगी। और किंडरगार्टन के अंदर जाके ना उतार देना। बाबा आने लगे, वेट करो। जब गाड़ी चल रही होती है फिर दरवाजा नहीं खोलना। दादा मत करने लगी थी। दादा मत कर दी, हमें कुछ दादा मत कर दिया। जैकेट दे और स्टाइल बन गया सही, भगवान मुंह का कलर सज्जा चलो। हेयर बैंड ठीक करो। अब हेलमेट हाँ जी, ठीक ही तो है। थोड़ा सा पीछे करो बेटे, थोड़ा हेयर बैंड पीछे करो। फिर पीछे करो, पीछे पीछे और पीछे करो। अरे पीछे कलोते। बच्चों को लेके सीधा हम लोग मार्केट में आ गए, क्योंकि यहाँ से केक लेने थे। ये पहले हम लोग नहीं ले सकते थे, घर में फ्रिज में जगह बिल्कुल भी नहीं होती कि एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में रखी जा सकें, जैसे कि केक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा जिस दिन जाना होगा किंडरगार्टन, ईसा की बर्थडे होएगी, उसी दिन हम लोग ना ये चीज़ें जो है ना साथ ही ले जाएंगे, इधर से लेके सीधा मार्केट से, और डायरेक्ट किंडरगार्टन में चले जाएंगे। तो बस हम लोग केक ढूंढ रहे थे। एक हमने कहा था कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और दूसरा जो है वो कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हो जाएगा, जैसा कि मैंने दूसरी मार्केट में देखा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लेवर था, और दूसरे थे लेकिन छोटे थे, तो हस्बैंड नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि बच्चे ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो छोटे के ये काम नहीं देंगे। तो साथ में आइसक्रीम ले ली थी बच्चों के लिए, क्योंकि तकरीबन 29 बच्चे थे किंडरगार्टन में। और टीचरों के लिए अलग सी चॉकलेट ले ली थी। और उसके बाद ही बस सैंडविच मैं घर से बना के लेके आई थी, वेजिटेबल्स। और बच्चे पूरी मार्केट में घूम रहे थे। फजर की फ़्रॉक सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, हर कोई इसको मुड़ मुड़ के देख रहा था। तो फिर हम लोगों ने दूसरा केक भी ना पसंद कर लिया, वही वाला, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे अब कोई और नहीं है इस तरह का बड़ा, और फिर बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर यही ठीक है। तो फिर हम लोगों ने 2 केक ये वाले ले लिए थे, और बाकी चीज़ें जो है ना हम लोग साथ ही लेके आए थे। चॉकलेट वगैरह मैंने पहले ही ले ली थी रिडल से, तो वो स्नैकर और मिल्की मिल्क और इस तरह की चॉकलेट वगैरह जो सी है ना वो हमें मिल गई थी, तो वो चीज़ें वो अलग से हैं। बच्चों ने यहाँ पे अपने लिए कुछ अलग से ले लिया था। फिर अब हम क्या करते हैं, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे तो ये खाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इनको यही पसंद आती है। तो फिर बस वैसे ये है कि खा के ना बाइट फेंक देते हैं, ये अब सुकून हो गया, ये इनकी अच्छी बात है। चीज़ें हम जो है ना अब हम गाड़ी में रख देंगे पीछे डिग्गी में, और बस हम चलते हैं अब किंडरगार्टन में। करो, हैप्पी बर्थडे वाला दिन मना लिया। चलो
ईसा ये किधर से जा रहे हो? आपकी जगह तो इधर नहीं है। बड़ा दिखता आजो आजो ईसा निकलो बेटे। तो मैंने कुछ खोली है अल्लाह हाफिज। 9:26 पे आप पैदा हुए थे। अल्लाह हाफिज। ओ दादी आई लव हाफिज। मैंने भैया को दादा खोला भैया ने गुड बाय। बस कर दो। बच्चे अपने पापा के साथ किंडरगार्टन में चले गए हैं और चीज़ें वगैरह लेके, और मैं इधर गाड़ी में बैठ के हस्बैंड का वेट करूँगी। अंदर नहीं जा रही मैं। हस्बैंड भी फ़ौरन से वापस आ जाएंगे, क्योंकि जब तक इनके बच्चे पूरे नहीं होते किंडरगार्टन में तब तक ये बच्चों के लिए पार्टी वगैरह जो है ना वो शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे मुझे चीज़ें छोड़ के। अच्छा, बाद में हम लोगों ने घर में भी केक काटा था। फ्रिज में केक मैं ले आके रखा हुआ था। और Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ऐ बोल रहे सीधा वो प्लेट है। क्या प्लेट किधर है? पहले मुझे भी छक इसा आना ना बारी बारी सब हैप्पी हैप्पी पापा मैं पापा काटती हूं हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। इसा बर्थडे मुझे भी दो ईसा हैप्पी बर्थडे टू यू। चाय ना गिर जाए। हैप्पी बर्थडे ईसा। खिलाया सबसे पहले इसको दिया। ज्यादा दो ईसा दे